हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी कहा जाता है। इस साल षट्तिला एकादशी तिथि 6 फरवरी 2024 मंगलवार को है। षट्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। षट्तिला एकादशी का पौराणिक महत्व और इसके पीछे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस गुप्त तत्व को मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षट्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है और इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे षट्तिला एकादशी की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजा इत्यादि किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। उसके कठोर व्रत और पूजा से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब उसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में पृथ्वी लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो?
भगवान ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब घबराकर वह भगवान विष्णु के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्रीहरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया, इसी वजह से दान का पुण्य यहाँ तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारा घर धन धान्य से खाली है। अब पहले तुम अपने घर जाओ। वैकुंठ की देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, उसके पश्चात ही तुम द्वार खोलना। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो पहले मुझे षट्टिला एकादशी व्रत की विधि और पुण्य बताओ। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। तब ब्राह्मणी ने षट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना और उसके बाद उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, बल्कि पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अपनी मूर्खता त्याग कर षट्टिला एकादशी का व्रत करे और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, षट्टिला एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की रोचक, ज्ञानवर्धक और पौराणिक धार्मिक कहानियों को जानने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।